हेलो टू ऑल, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हैशटैग गोविंद बायोलॉजी। आप सब कैसे हैं? आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और खुशी हो रही है आप सभी से मिल करके एक दोबारा से इस मीडियम के थ्रू, और हम आगे पढ़ने वाले इन चीज़ों को। मैं आप सभी से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हमारा देश इस वक्त एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहा है। तो प्लीज़ अपने लेवल पर सब सहयोग करें। कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आगे तक उसका पालन करें, तथा इसके साथ लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पूरे देश से कोई कोरोना का केस नया नहीं आए और चीज़ों को बहुत अच्छे से हम सुधार पाएं, जिससे पूरी हमारी जो जीवन है वो वापस से रफ्तार पर लौट पाए। तो अब ज़्यादा टाइम आपका मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टाइम नाउ। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं और चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो हम आगे बात कर रहे हैं आज हमारे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में पार्ट नंबर 4। आपका इंटरेस्टिंग पार्ट मैंने लेके चला हुआ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके अंदर हम आगे चीज़ों को सीख रहे हैं, डिटेल तक सीख रहे हैं। बोर्ड एग्जाम, नीट, एम्स, जिपमर तक के एग्जाम्स को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, इस कंटेंट के साथ कवर कर रहे हैं। आप प्लीज पार्टिसिपेट पूरा कीजिए, जिससे आप जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए और कंटेंट को इकट्ठा करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। अगर आपका मोटिवेशन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मुझे लगातार मिलते रहेंगे तो मैं और मोटिवेट होऊंगा और अच्छी चीज़ों को आपके सामने ले पाऊंगा। लेकिन प्लीज़ अभी आप फोकस करिए, पूरा वीडियो देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ आगे तक। इसके साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक नोटबुक बनाएं और इस कंटेंट को अपने सेल्फ नोट्स के रूप में लिखें। इस दुनिया में आपके नोट्स से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप वो नोट्स बनाते हैं तो उसके साथ इस कंटेंट को आप नोट कर लीजिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और आप उन चीज़ों को रिवाइज करते चले। मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी, आरबीएससी सारी बुक्स में से पढ़ें डाइजेशन को, और चीज़ों को समझने का कोशिश करें कि हम कहाँ तक क्या क्या चीज़ें सीख रहे हैं। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे चलते हैं। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नर्व सप्लाई ऑफ द टंग एंड टूथ के बारे में, टीथ के बारे में हमने पढ़ाई की थी। आज हम टीथ को थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं कि टीथ होता क्या है। तो टीथ है क्या? टीथ के टाइप्स अगर हमने बताया तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि 4 टाइप्स के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। सभी का फंक्शनिंग अलग अलग होता है, लेकिन हैव मोर इंपॉर्टेंट रोल इन बकल कैविटी फॉर द मैस्टिकेट ऑफ फूड। ये फूड को पीसने, काटने या तोड़ने का काम करते हैं, जिसके लिए सारे दांत आपस में मिलकर बकल कैविटी में काम करते हैं। तो आज मैंने यहाँ एक मोलर टूथ बनाया है, जिसका स्ट्रक्चर बनाया है। आई होप आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे पसंद करेंगे और चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो मोलर टूथ के अंदर अगर हम पढ़े तो हमारा जो दांत है वो हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि टूथ इरप्शन 6 to 8 मंथ्स में होता है। मिल्क टीथ का कंप्लीटेशन 2 इयर्स में हो जाता है। फिर उसके बाद में आपने पढ़ा कि जाकर के मिल्क टीथ रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट टीथ से। क्या पूरे एनिमल किंगडम में सबके पास दांत होते हैं, या फिर स्पेशल सबके पास दांत नहीं होते तो वो अपने फूड को मेस्टिकेट कैसे कर पाते हैं? क्या सभी में एक ही तरह के दांत होते हैं? क्या सभी के अंदर मोनोफायोडोंट या डाइफोफायोडोंट ही पाए जाते हैं, या कुछ ही एनिमल्स के पास पॉलीफायोडोंट भी पाए जाते हैं? इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। आप इन्हें देखें। एक जब टीथ के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हम 3 चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट इज अ क्राउन, एंड सेकंड इज अ नेक, एंड थर्ड इज अ रूट। तो सबसे पहला जो विजिबल पार्ट होता है, इट्स नॉन एज क्राउन, कि उसे हम क्राउन कहते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट है, जो हमें विजिबल होता है। इसलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है द क्राउन इज अ विजिबल पार्ट। तो क्राउन का सबसे पहला पार्ट हुआ। दूसरा, नेक और रूट को जोड़ने वाला जो पार्ट है वो होता है नेक पार्ट। तो नेक मिडल पार्ट हुआ, और लास्ट पार्ट क्या कहलाता है? रूट पार्ट। तो क्राउन क्या है? एक विजिबल पार्ट है। और उसके साथ आपने देखा होगा कि हमारे टीथ व्हाइट कलर के हैं, उनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, इज अ हार्डेस्ट लेयर, इसको कहते हैं इनेमल। ये हमारे दांत की बहुत सुरक्षा करती है, बहुत सारी चीजों से इन्हें बचाती है, डिसोसिएशन से बचाती है। लेकिन अगर हम इनकी केयर नहीं करते हैं तो ये लेयर धीरे धीरे डिसोसिएट होने लगती है, और उसके साथ हमारे बहुत सारे बीमारियां हमारे ओरल कैविटी में होने लगती है टीथ से रिलेटेड। तो आप देखेंगे कि हार्डेस्ट पार्ट कवर है इनेमल, जिससे हमारे दांत प्रोटेक्टिवली रहते हैं और लंबे समय तक रहते हैं।
इसके साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो पहले आप एक बार इस पर फोकस कर लीजिए, फिर हम इसके आगे साथ बात करें। तो देखिए लगभग इतना वाला हमारा जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा ऊपर है, यानी जो गम्स यानी मसूड़ों से ऊपर प्रेजेंट होता है, जो हमें दिखाई देता है, और उसके साथ इतना वाला दांत का हिस्सा एक सॉकेट या स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है जो धसा हुआ होता है। इसलिए आपको याद होगा कि हमारे जो दांत होते हैं उन्हें थीकोडोंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थीकोडोंट्स। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहला पार्ट इज क्राउन, सेकंड इज नेक एंड रूट। तो सबसे पहले आप देखिए जो मैंने ब्लैक कलर से पहली लेबलिंग बनाई है, एक्चुअली हमारे दांतों की लेबलिंग व्हाइट होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये इनेमल है जो सबसे हार्डेस्ट लेयर है जो हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ आप ये हम क्राउन में ही चल रहे हैं, और इनेमल के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो डेंटिन, एक डेंटिन पाया जाता है, लेयर प्रेजेंट होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे दांत के अंदर सबसे बड़ा जो कंपोनेंट पार्ट होता है वो डेंटिन होता है, यानी डेंटिन बहुत ज्यादा पार्ट में प्रेजेंट होता है जो हमारे दांत को बनाने का काम करता है। इसके साथ आप देखेंगे तो इनेमल हो गया है, डेंटिन हो गया है क्राउन पार्ट के अंदर। अब इसके साथ आप नीचे आएंगे तो देखिए मैंने यहाँ गम्स बनाए कि जिससे हमारे दांत उस सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में जुड़े हुए होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो गम्स के नीचे अगर आप देखें तो ये नेक वाला पार्ट है जो क्या कर रहा है, क्राउन और रूट पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। तो अगर आप नीचे देखेंगे तो नेक वाले पार्ट के अंदर आप देखेंगे कि नेक के नीचे जैसे ही रूट प्रेजेंट है, तो रूट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिससे हमारे दांत जुड़े हुए होते हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे दांतों में प्रॉपर नर्व सप्लाई होती है, प्रॉपर ब्लड वेसल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिससे ये एक्टिवेट बने रहते हैं और लाइफ टाइम हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं एक लिमिटेड एज तक, फिर उसके बाद हम देखते हैं। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो रूट के अंदर मैंने यहाँ पर बनाया सीमेंटम, यानी सबसे पहला क्राउन पार्ट के पास है इनेमल, सेकंड है डेंटिन एंड थर्ड सीमेंटम। द सीमेंटम प्रेजेंट हियर, यानी रूट पार्ट के पास सीमेंटम प्रेजेंट होता है। ये भी कंसिस्ट करता है दांतों को बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन एक लेयर है जो प्रेजेंट होती है। इसके साथ अगर आप थोड़ा और अंदर जाएं तो देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये एक ओपनिंग है हमारे दांतों की, जहां से ब्लड वेसल्स और रूट्स यानी जो नर्व्स होती हैं वो हमारे दांतों में जाती हैं, और ये क्या करती है, हमारे नर्व सप्लाई करने का काम करती है। तो मैं भी आपको बताऊंगा जब रूट में कि एक ह्यूमन बीइंग में लगभग ईच एंड एवरी टूथ हैव 1 to 3 रूट्स, किसी में एक हो सकती है, किसी में 3 भी हो सकती है। तो यानी ये रूट्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारे टीथ्स को एक्टिवेट रखती हैं और उनको यहाँ से ही ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को सप्लाई किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार कैविटीज होने के बाद आरसीटीसी भी करवाया होगा बीडीएस डॉक्टर्स से, तो आपने जब देखा होगा कि वो आरसीटीसी करते हैं तो हमारी रूट्स की ही सर्जरी किया जाता है, जिसमें उन्हें प्रॉपरली किया जाता है। इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ मैं बना रहा हूं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो सीमेंटम प्रेजेंट है यहाँ पर, इसके साथ रूट एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम यहाँ पर भी फोकस करेंगे कि जो ब्लड वेसल्स और रूट्स होती है वो एक पोर्स के थ्रू बाहर आती है, दिस इज नॉन एज एपिकल फोरामेन। क्या कहा जाता है उसे? एपिकल फोरामेन कहा जाता है। आप इस डायग्राम पर भी फोकस कीजिए। अब हम इन चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ह्यूमन बीइंग्स में टूथ को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, क्राउन, नेक एंड रूट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्राउन विजिबल पार्ट होता है, बिल्कुल हमें दिखाई देता है। दूसरा हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द इनेमल, इसके ऊपर एक जो लेयर होती है वो हार्डेस्ट पार्ट होती है जो लंबे टाइम तक हमारे दांतों के साथ बनी हुई रहती है और प्रेजेंट रहती है, जिससे उनको प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा डेंटिन फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ टूथ, यानी इसका सबसे ज्यादा पार्ट होता है दांत को बनाने के लिए। दूसरा हार्डर देन द बोन बिकॉज हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम आर्ट्स, हमारे जो दांत होते हैं वो हमारी हड्डियों से मजबूत होते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे दांतों में कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम प्रेजेंट होने की वजह से ये टफेस्ट लेयर बन पाती है इनके अंदर। आप देख रहे हैं कि कैल्शियम कंटेंट की प्रेजेंट ज्यादा हो जाने की वजह से ये बोन्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टफ होते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ मैंने लिखा था हार्डर देन द बोन बिकॉज द हाई कंटेंट ऑफ द कैल्शियम साल्ट्स। तो कैल्शियम साल्ट्स में भी क्या क्या है
कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। यानी हमारे दांतों में अगर पूछा जाए कि कौन कौन से आयंस यानी फॉर्म में है, तो कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, जो हमारे टीथ को बनाने के लिए काम करता है। इट इज इंक्लूड इन द 3 लेयर्स, द एनेमल, डेंटिन एंड सीमेंटम। सो प्लीज रिमेंबर दिस, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आप दूसरी वाले भाग पर आइए, नेक है। तो नेक बस एक कनेक्ट करने का काम करता है जिससे क्राउन एंड रूट को। इट इज द कॉन्स्ट्रिक्टेड जंक्शन ऑफ द क्राउन एंड रूट नियर द गम लाइन, कि ये कॉन्स्ट्रिक्टेड जंक्शन है क्राउन और रूट के बीच में, जो उसे जोड़ने का काम करता है। इसके साथ आप तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, रूट। तो रूट कहां है? एम्बेडेड इन ए सॉकेट एंड 1 2 3 रूट्स, यानी एक सॉकेट में प्रेजेंट है और उसके साथ लगभग 1 से 3 रूट पाई जाती है, जो हमारे दांतों को यानी हमारे टीथ्स को एक्टिवेट बनाए रखती है। इसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार इनका बैक्टीरिया का इनके यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे बहुत सारी इफेक्टिव होती है। आप पढ़ेंगे आगे जाकर कि जो टीथ है उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस होती है। दूसरा है रूट कैनाल रन थ्रू द रूट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड एज एपिकल फोरामेन। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट लगा लीजिए आप इसे, कि हमारी दांतों से जो रूट्स निकलती हैं वो कौन से पोर से निकलती हैं? इट इज कॉल्ड एज एपिकल फोरामेन। मैंने यहाँ नीचे बनाया है, अगर आप इस पर फोकल करें तो एपिकल फोरामेन यहाँ प्रेजेंट होता है। रूट कैनाल ओपनिंग, यहां से रूट कैनाल्स का ओपनिंग होता है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे टीथ होते हैं उनके बीच में जो ये रूट्स प्रेजेंट है, यहाँ पर एक पल्प भरा हुआ होता है, इसे पल्प कैविटी के नाम से भी कहते हैं। पल्प कैविटी है, यहाँ ये पल्प कैविटी है और इस पल्प कैविटी के अंदर एक पल्प फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो पल्प भरा हुआ होता है, जो क्या करता है, इन्हें नरिशमेंट भी करने का काम करता है। दूसरा क्या करता है, यहाँ पर इन्हें एक्टिवेट करने का भी काम करता है। इट इज अ प्रोटेक्टिंग पार्ट ही होता है। तो आप इस टीथ के स्ट्रक्चर को समझिए, यहाँ पर देखिए। इसके साथ अब हम अभी तक हमारे जो डाइजेशन है उसमें हम कंप्लीट कर पाए, बक्कोफेरेंजियल कैविटी ही पढ़ रहे हैं। बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर अभी तक हम जो पढ़े हैं वो पढ़े अबाउट द टंग, अबाउट द पैलेट एंड अबाउट द टूथ। इसके साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए इस चीज को कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उससे मैं देखूंगा, चेक करूंगा। तो आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए, वीडियोस को पूरा देखिए और हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।